गुरुजी, सब बतावेले पिछला रात उषा के पति के एगो सियार उठा ले गई। का वाकई सियार रहल या फिर सियार के भेष में केहू और अपन माया रचत बा? बेटा, यह बात तक गांव वालन के समझ में ना आ रहल बा। हम ई बात साफ तौर पर कहले बानी कि शाम होखत ही अपन अपन घर के दरवाजा बंद कर लेवल करा, काहे कि ऊ एको रंग बदले वाली चुड़ैल बिया जे ना जाने कब और केकरा भेष में तोरा सामने हाजिर हो जाओ और तोरा एकरा जरा भी अंदाजा ना होखी। बाकी गुरुजी, काई सच बा कि गांव पर कोनो रंग बदले वाली चुड़ैल के नजर बा? गुरुजी, एकर पीछे के का कहानी बा? हमरा हिसाब से अब बहुत देर हो चुकल बा। बच्चा लोग, अब तू लोगन के भी घर जाए के चाही। सूरज ढले वाला बा। ऐसे में ए तरह ठंड और अंधेरी शाम में अकेले ना घूमे के चाही। लेकिन गुरुजी, आप सौम्या के सवाल के जवाब ना देले। आप उस चुड़ैल के हकीकत के बतावे से काहे घबरा रहल बानी? हकीकत त बड़ महात्मा पंडित भी ऐसन मनहूस पूर्णिमा के शाम ना बताई हैं। तब भला हम का चीज बानी? अब तू लोग अपना घरे जा, लेकिन जा समय हमार कहल कईल बात के खास ख्याल रखी हा। केहू भी दिखे ता ओकरा के ना टोकी हा, और अगर तोहरा केहू पीछे से आवाज लगावे ता ओकरा भूल के भी जवाब मत दई हा। ठीक बा गुरुजी, अब हमनी यही से जातानी। सूरज ढले वाला रहल जब दो भाई बहन निखिल और सौम्या एगो बूढ़ पंडित की कुटिया से लौटत रहले। अक्सर वो दोनों उ पंडित के हाल समाचार जाने के खातिर आ ही जात रहले। आज वो दोनों उ पंडित से एगो रंग बदले वाली चुड़ैल के बारे में सुन के लौटत रहले। निखिल, जल्दी जल्दी चला, वो चुड़ैल कबो भी आ सकेली। घर पे मम्मी पापा भी इंतजार करत होइए। जल्दी जल्दी चला। हाँ, सही कहा तारू। लेकिन का एक पल के खातिर तोरा के ऐसा लागल कि जे कुछ गुरुजी उस चुड़ैल के बारे में बतौले वो सही हो की? काहे कि आज ही तक तो हम केहू रंग बदले वाली चुड़ैल के ना देखले बानी। निखिल, तो चुप रहो, ओकर नाम मत लो और चुपचाप सीधा चलत रहो। चलो। दोनों एगो जंगल के रास्ता से गुजरत रहले। तब बे निखिल के एगो छोटा सा आइसक्रीम वैन दिखेला। निखिल उ वैन के तरफ इशारा क के सौम्या के दिखावेला। अरे सौम्या, वो देखा आइसक्रीम। आहा, कसम से मजा आ जाई। रुको निखिल, ए तरह केहू भी अनजान वस्तु के तरफ आकर्षित होके के गुरुजी मना कैले रहले हमनी के। अरे छोड़ा भी तू, जल्दी से वही जा चलल जाओ। निखिल के आइसक्रीम बहुत पसंद रहे, जौन वजह से वो खुद के रोक ना पाइल और भागत भागत वो आइसक्रीम वैन के पास जा पहुंचल। वो आइसक्रीम वैन के आसपास केहू भी दूसर शख्स ना रहे, यहाँ तक कि कोनो दुकानदार भी ना रहे। और निखिल ये मौके के जमकर फायदा उठौलस और बिना सोचे समझले वो वैन के अंदर से 2-3 आइसक्रीम निकाल के खा लेलस कि तब बे ओकर पीछे से एगो आवाज गूंज उठल। खा बच्चा लोग, मान भर के खा, काहे कि बहुत जल्द हम तोहनी के खाए वाला बानी। ये अनजान आवाज और हंसी निखिल और सौम्या के होश उड़ा देहलस। दोनों धीरे धीरे पीछे पलटले त उनकरा जलल और बिखरल बाल वाली एगो औरत खड़ल दिखल, जौन उनकरा घूरत रहली। ऐसा लागत रहे जैसे उ चुड़ैल में भयंकर भूख होखे। निखिल और सौम्या दोनों उ डरावनी औरत के देख के डर जाले कि तब बे निखिल के चक्कर आवे लागल।
जैसे वो बेहोश होके जमीन पर गिर पड़ेला। और तब भी वो औरत एकदम तेजी से उनकर तरफ बढ़ेली। निखिल और सौम्या आखिर गए कहाँ? बस यह सवाल अब उनकर परिवार वालन के मन में भी रहल, काहे कि रात के 12 बजत रहले और अब तक वो दोनों घर वापस ना लौटल रहले। अरे धारिनी, ना जाने हमार बच्चा लोग कहाँ रह गए। दोनों में से केहू भी अब तक ना लौटल। अजी हमरा के का कहे नी, हमार तक खुदे हाल बेहाल हो रखल बा। जबकि हम 50 बार समझाइले बानी कि शाम होते बच्चा लोग के घर से बाहर ना भेजे के बा। और आजकल तक गांव में हर जगह वो रंग बदले वाली चुड़ैल के चर्चा हो रखल बा। तू भी ना धारनी, कुछ भी बोले लू। शुभ बोलबू तो शुभ होखी। वैसे भी आज वो दोनों जिद करत रहले कि उनकरा के गुरुजी से मिले जाए के बा, ता हम जा देहनी। अब एमे हमार का गलती बा? अरे वो सब तो ठीक बाजी, बाकी बच्चा लोग के ए तरह अकेले भेजे के का जरूरत रहे? हाँ भाग्यवान, तू ही सही बाड़ू। लेकिन अब हमके ई बतावा कि का हमनी ऐसने बहस में समय गवाई या अपन बच्चन के ढूंढे खातिर कोनो कदम उठाई? आप खुद भी तो उन लोग के साथ जा सकत रह लेना। आप कहनी कि वो दोनों गुरुजी के पास जाए के जिद करत आड़े, तब तो हमने के भी तुरंत गुरुजी की कुटिया पहुँचे के चाहिए। अब आगे के रास्ता हमने के उहे दिखाई है। हाँ हाँ, तू सही कहा तारू। चला तुरंत गुरुजी के पास चल जाओ। दोनों बच्चन के एक साथ गायब होखला की वजह से केदार और धारिनी दोनों बहुत परेशान और हताश होके गुरुजी के कुटिया पहुंचले। वो दोनों वो कुटिया के मिट्टी वाले दरवाजा के थपथपावे लगले। कुछ देर में वो बूढ़ा पंडित अपन कुटिया से बाहर निकलेला। अरे तू दोनों इतना राती में यहीजा का कर रहल बड़ा? सब कुशल मंगल तो बा ना? अरे का कुशल मंगल महाराज, हमनी के दोनों बच्चा निखिल और सौम्या लापता बाड़े। का मतलब वो दोनों अभी तक घर ना पहुँचले? अरे गुरुजी, अगर हमार बच्चा लोग सही सलामत घर पर मौजूद होखत तो हमनी इतना रात गए आपके काहे कष्ट देती। अब आप ही हमने के कुछ सहायता करी। लेकिन हम दोनों बच्चा लोगन के सूरज ढलने से पहले ही घर भेज देले रहनी। वो जरूर घर पर ही हुई हैं। महाराज, का आपके हमनी के बात पे तनी संकीन नहीं के? आप खुदे हमनी के घर चल के देख ली। ठीक बा, चला हम यह वक्त तोहार घरे चले खातिर तैयार होता नहीं। एकर बाद गुरुजी समेत वो दोनों भी अब अपन घर पहुंच जाले। जहां दरवाजा खोला थी, उनकरा बिस्तर पे निखिल और सौम्या सुतल दिखाई देत रहले। अरे हमार बच्चा लोग निखिल, सौम्या, भगवान के लाख लाख शुक्र बा कि हमार बच्चा एकदम सही सलामत हमरा पास बाड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। आप हमनी के साथ एजा तक नहीं। कोनो बात ना केदार, बस अब से आपन बच्चन के खास ख्याल रखी हा। तब भी धारिनी चीखेली, हे भगवान, ये का हो गए हमार बच्चन के? अजी अजी जरा जल्दी आई, ये देखी। का भेल धारिनी, तू ई तरह काहे चीख रहल बाड़ू? जब केदार धारिनी के पास पहुंचेला तब ओकर भी रोंगटा खड़ा हो जाला। वो देखेला कि ओकर दोनों बच्चा के गर्दन काट दिहल गइल बा और दूर से देखे पे लागत रहल कि वो सो रहल बाड़े। लेकिन करीब जाके देखे पे पता चलेला कि वो दोनों के सिर उनकर जिस्म से अलग कटल बा। केदार और धारिनी दोनों अपन बच्चन के लाश देख के दर्द से रोए लगले। तब भी पीछे से उनकरा
एगो डरावनी हंसी सुनाई देवेली। उ दोनों जब पीछे पलटले तो उनकर सामना एगो और आफत से हो जाला। उ दोनों देखेले कि उनकर सामने अब उ रंग बदले वाली चुड़ैल खड़ल बिया, जौन गुरुजी के भेष बना के उनकर साथ साथ ही आयल रहे। उ हंसत हंसत कहेली, अच्छा बेवकूफ बनैनी तोनी दोनों के। हम तो तोहार दोनों बच्चा के ठीक ही तरह अपन जाल में फंसा के कब के मार देले रहनी। बाकी तू अगर उ पंडित के पास पहुंच जैतू तो शायद उ पंडित फिर से हमरा के जंगल में बांध दे। यही से हम एगो चाल चलनी और हम ओकर ही भेष बना के तोहनी सबके साथ उ पंडित बन के आईनी और अब हम तोहनी के भी खत्म कर देब। दुष्ट औरत, तू हमनी के बच्चन के मार देलू, हम तोरा के जिंदा ना छोड़ब। केदार हाथ में खंजर लेके वो चुड़ैल के तरफ बढ़ल, लेकिन तब पे वो चुड़ैल एगो मंत्र फुकलस, जेकरा वजह से केदार वो खंजर से खुद के ही गला रेत लेलस और तड़प तड़प के मौत के नींद सुत गई। दम घुटला के वजह से धारिणी भी तड़प तड़प के मर गई। अगला सुबह गांव वालन जब केदार के घर के ई दृश्य दिखले तब वो सब भी कांप उठले और गुरुजी के बुला ले। हे भगवान, ई दृश्य देख के हमार कलेजा जल रहल बा। हमरा ई दोनों के अकेला घर भेजे के ही ना चाहत रहे। ई सब उहे चुड़ैल के काम है जे अपन रंग बदल के गुमराह करेली और फिर अपना मकसद के अंजाम देवेली। गुरुजी के मुताबिक पिछला रात वो अपन कुटिया में मौजूद ही न रहले, वो कोनो पूजा में गए रहले और ई बात वो चुड़ैल के पता रहल और जौन एकर खूब फायदा उठौलस और गुरुजी के भेष में साजिश रचलस और अपन खून के प्यास के बुझा देलस। गुरुजी सब गांव वालन में एगो मायावी ताबीज के बांट देले, जेकरा गांव के हर शख्स के अपना घर के बाहर लटकावे के कह देले, जैसे वो रंग बदले वाली चुड़ैल के माया काम ना करी। गांव वालन गुरुजी के नियम के पालन कैले और वो ताबीज के अपन घर के बाहर लटकावल शुरू कर देले, जैसे गांव में होके वाली भूतिया घटना कम होके लगल। लेकिन आज भी वो रंग बदले वाली चुड़ैल के केहू अजनबी के तलाश हा कि कैसे ओकरा मौका मिले अपना एगो और शिकार के अंजाम देवे के।